हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो आपका BECIL ब्रॉडकास्ट नेटवर्क सर्विसेज की तरफ से रहने वाला है। अगेन ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज के अंडर में आता है और ये जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। सो ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा हमेशा की तरह, वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे करियर करके लिखा हुआ है। करियर पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एडवर्टीजमेंट नंबर 514 है और एडवर्टीजमेंट नंबर 513, ये वाले पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से बेसिकली जो है वैकेंसी आई हुई है, तो यहाँ से आप डाउनलोड डिटेल्स पे क्लिक करके आप इनका जो है ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और वही आप लोग को दिखाऊंगा। सो चलिए देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट में क्या क्या दिया हुआ है। एंड एडवर्टीजमेंट देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन जो है वीडियो का वो मिस ना हो आपसे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो है दिया हुआ है इन लोगों ने। तो देखिए ये है पहला, बेसिकली 514 वाला। तो ये अगेन जो है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से आया हुआ है। ये आपका न्यू दिल्ली में इसका मेन ऑफिस, हेड ऑफिस रहने वाला है। यहाँ पे दिया हुआ है कॉर्पोरेट ऑफिस जो है, ये अगेन नोएडा में रहने वाला, बहुत जगह है इसका बेसिकली ऑफिस। ठीक है, उनका फोन नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट भी दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो ऑफलाइन मोड में इनवाइटेड है, मतलब जो आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई नहीं करना है, ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। अभी मैं बता दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है। पहला बात अगर देखें तो हम पोस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जूनियर टेक्निकल ऑफिसर यूनानी के लिए रहने वाला है, यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, अगर आपने इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखे तो BUMS किया है आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर का, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांग रहा है। ठीक है, और एज जो है आपका नॉट मोर देन 35 ईयर्स रहना चाहिए। रेम्युनेशन अगर देखें तो यहाँ पे 35,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऑफिस असिस्टेंट का रहने वाला है, यहाँ पे 4 पोस्ट रहने वाला है। ग्रेजुएशन अगर आपने किया है किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन में। टाइपिंग स्पीड आपका देखा जाएगा 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, अगर हिंदी में है तो 35 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है, और यहाँ पे एज आपका जो है 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 25,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा टोटल कंसोलिडेटेड। नेक्स्ट और थर्ड देखें तो यहाँ पे डोमेन एक्सपर्ट आईटी का रहने वाला है, 1 पोस्ट यहाँ पे है। अगर आपने बीटेक किया है, बी किया है, BCA MCA या फिर इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है आपके पास, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस में देखें तो यहाँ पे देखिए आपका जो है एनेक्सर 1 में दिया हुआ है, एनेक्सर 1 यही है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो है 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। अगर आपने किसी पब्लिक PSU या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका नॉट मोर देन 40 ईयर्स रहना चाहिए और 60,000 यहाँ पे पर मंथ आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली अगर सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगा आपका एज एज पर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, मतलब आपने कितना जो है परसेंटेज अगर आपने आपके ग्रेजुएशन वगैरह में है तो उसके बेसिस पे यहाँ पे जो है आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। फिर जो है ये लोग आपको ईमेल वगैरह फोन के थ्रू जो है आपको बता देंगे कि आपका इंटरव्यू कब है, या फिर असेसमेंट अगर लेना होगा तो वो बता देंगे, स्किल टेस्ट होगा तो वो भी बता देंगे कि कब होगा आपका। ठीक है, तो इसलिए आपका ईमेल और फोन नंबर वगैरह जो है अच्छे से भरिएगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो बेसिकली इनका जो एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा फिल करके इनको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है, किसी भी रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। ठीक है, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी इंटरटेन, मतलब कोई अदर मोड से अगर आप भेज रहे हैं तो वो जो है नहीं माना जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी भी जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भेजना है, मैंडेटरी है, नहीं तो जो है आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब वो फेवर में रहेगा किसके, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा की तरफ से फेवर में रहेगा। बेसिकली एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो SC ST PWBD के लिए यहाँ पे नील है, कोई फी नहीं देनी है। अगर ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 295 रुपीज देना है। ठीक है, ये है उनका बेसिकली ऑफिशियल एड्रेस। इसी एड्रेस पे आपको भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पे देखिए उस पे जो है पूरा उसके साथ आपका ये पोस्टल डिले वगैरह जो अगर हो रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और उसके एनवेलप पे जो ऊपर में आपका रहेगा, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर आपका क्लियरली मेंशन होना चाहिए, और पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपका मेंशन रहना चाहिए। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अगर देखें तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सारी होनी चाहिए, मतलब सब में आपका जो है सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है,
तभी माना जाएगा। अब देखिए उसमें अगर देखा देखा जाए तो पहला यहाँ पे एजुकेशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए सारा, 10th 12th का एप्लीकेशन होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो, वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो, पैन कार्ड अगर है तो, आधार कार्ड अगर है तो, कॉपी ऑफ ईपीएफ ईएसआईसी कार्ड अगर होना चाहिए अगर आप प्रीवियसली कहीं यहाँ पर जॉब कर रहे होंगे तो, और बैंक पासबुक वगैरह का भी जो है आपको बैंक डिटेल के लिए यहाँ पे सब कुछ आपको जो है भेजना है। ठीक है, और ये देखिए नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई भी आपको डाउट हो रहा है तो इनसे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका बेसिकली 13 जून 2025 रहने वाला है। ठीक है, और ये देखिए ये है इनका एप्लीकेशन फॉर्म, यही आपको जो है फुलफिल करके पूरा भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आपका नाम वगैरह जो है अच्छे से भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और है पोस्ट, अगर वो हम देखें तो देखिए वैकेंसी एडवर्टीजमेंट नंबर 513 है ये आपका। ठीक है, और ये भी ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे देखिए आपका यंग प्रोफेशनल के लिए इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाला है दिल्ली में आपका। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में या फिर इंटरनेशनल ट्रेड में, किसी भी रिलेटेड फील्ड में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। स्ट्रॉन्ग स्किल होना चाहिए डेटा एनालिसिस में एंड रिसर्च में, पर्टिकुलरली इन एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड ट्रेड पॉलिसीज में। यहाँ पे देखिए आपका जो है 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, और यहाँ पे आपको 42,595 से लेके आपको 52,595 पर मंथ आपको मिल सकता है सैलरी। ठीक है, और एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 30 से 40 ईयर्स का जो है आपका एज होना चाहिए। यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया है कि आपको अगर यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो क्या क्या करना पड़ सकता है, तो अपने एंड से एक बार जो है पूरा चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यंग प्रोफेशनल फेयर्स एंड इवेंट के लिए है। यहाँ पे आपका जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए इवेंट मैनेजमेंट में या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मार्केटिंग में या फिर रिलेटेड फील्ड में। ठीक है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी एक बेनिफिशियल होगा। ठीक है, हालांकि अगर आप बैचलर डिग्री है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2-3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 28,959 से लेके 38,959 आपको यहाँ पे पर मंथ दिया जाएगा। यहाँ पे भी एक ही पोस्ट रहने वाला है और वो भी दिल्ली में। एज क्राइटेरिया यहाँ पे 25 से 35 ईयर्स रहने वाला है। रिसेप्शनिस्ट कम ऑफिस असिस्टेंट का यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे एक पोस्ट यहाँ पे भी दिल्ली में रहने वाला है। और यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया है तो यहाँ पे आप जो है एलिजिबल हैं। प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए एमएस ऑफिस में, और गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए। यहाँ पे 25,322 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा। एज क्राइटेरिया अगर देखें तो 30 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज रहना चाहिए। टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसेस वही है। ठीक है, जैसा जैसा कि मैंने पहले वाले में बताया, अप्लाई कैसे करना है तो स्पीड पोस्ट के थ्रू ही अप्लाई करना है। यहाँ पे भी आपका 295 रुपीज रहने वाला है। बाकी अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई फी नहीं है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वही सब अप्लाई करना है यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी जो है आपका देखिए लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 6 जून 2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट पूरा दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे पूरा आप फिल करके अच्छे से इनको भेज सकते हैं। तो दैट्स इट, आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर जो है इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैंने बता दिया है। सो थैंक यू वेरी मच।